एक ऐसी स्किल है जो आपको अपने विचार और आइडियाज को दूसरों के साथ बांटने में मदद करती है। ये जादू तब काम आता है जब आप किसी को कन्विंस करते हैं या किसी समस्या का समाधान निकालते हैं। इससे आप एक सच्चे और सुपर कम्युनिकेटर बन सकते हैं, जिससे लोग सुनना पसंद करते हैं और आपके प्रश्न का जवाब देना भी उनको अच्छा लगता है। तो इस स्किल को सीखने के लिए आइए हम खोलते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल की काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना है लिसनिंग स्किल्स। ये उन स्किल्स में से एक है जिससे आप दूसरे लोगों की बातें ध्यान से सुनते हैं। जब आप ध्यान से सुनते हैं, आप दूसरों की बात समझ सकते हैं और उनके आंसर देना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोस्त के प्रॉब्लम को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उसका सही सॉल्यूशन देने में मदद कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पन्ने पे, जो है इमोशनल एक्सप्रेशन। कम्युनिकेशन में इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपनी फीलिंग्स और आइडियाज साफ तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से खुश हो तो आप मुस्कुरा कर या स्पीच में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा तीसरा पन्ना है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव सोच होना कम्युनिकेशन को सुधार देता है। आपके स्पीच और व्यवहार से आपके आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी परेशानी में भी पॉजिटिव होकर बात करते हैं, तो लोगों को आप पे विश्वास बढ़ता है। तो इस स्किल को रिक्रूटर कैसे टेस्ट करते हैं? तो वो आपसे कह सकते हैं कि आप एक अच्छी सेल्स पिच दें, जिसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए उन्हें मनाना होगा। हमारा चौथा पन्ना है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन में आत्मविश्वास होना जरूरी है। जब आप कॉन्फिडेंट तरीके से बात करते हैं, तो आपका संदेश इफेक्टिव रूप से पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस से देते हैं, तो ऑडियंस आपके विचार को ज्यादा समझती है। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें पन्ने पे, जो है कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। अच्छी कम्युनिकेशन में कोऑर्डिनेशन और सहयोग होना जरूरी है। जब आप एक साथ काम करते हैं और दूसरों की राय सुनते हैं, तो बेहतर रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीम के साथ एक प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, तो हर किसी के हेल्प एक सक्सेस प्रोजेक्ट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने छठवें पन्ने पे, जो है टाइम मैनेजमेंट। समय पर बात करना भी एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है। आपको अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना चाहिए, ताकि आप अपने बात करने के लिए टाइम निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मीटिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपको उस मीटिंग पे टाइम पे पहुंचना चाहिए। तो आइए हम इसे किसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जब हम अपने दोस्तों को कुछ समझाते हैं, तो अपने बेस्ट तरीके से बात करके समझाते हैं, तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल हुई। अब हम बढ़ते हैं अपने सातवें पन्ने पे, जो है अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन में बॉडी की लैंग्वेज को समझना भी इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर अपनी फीलिंग्स और आइडियाज बॉडी की भाषा से व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी व्यक्ति के मुद्दे को सिर्फ वर्ड से नहीं, बल्कि उनके बॉडी एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो सकती है। हमारा आठवां पन्ना है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ये एक कम्युनिकेशन स्किल है जो आपके आइडियाज, थॉट्स और इंफॉर्मेशन को दूसरे तक क्लियरली और इंगेजिंग तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। इस स्किल में आप अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए सही विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑडियंस के सामने डेटा को डायग्राम्स और चार्ट्स के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो आपका मैसेज समझने में हेल्प मिलती है। हमारा नौवां पन्ना है फ्रीडम फ्रॉम ईगो। सही कम्युनिकेशन के लिए सेल्फ फ्री होना जरूरी है। अगर आप अपने ईगो को साइड में रखते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं, तो आपका बिहेवियर में सुधार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी गलती मान लेते हैं और उसे सुधारने के लिए तैयार होते हैं, तो लोगों के बीच आपके सम्मान और विश्वास बढ़ता है। हमारा 10वां और आखिरी पन्ना है बिल्डिंग रिलेशनशिप। ये एक व्यक्ति की एबिलिटी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एम्पैथेटिक अप्रोच का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की। ये स्किल एक पॉजिटिव और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद करता है। इफेक्टिव रिलेशनशिप बिल्डिंग में आप इफेक्टिवली सुनते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट के साथ वर्क करते हैं, ताकि आप अपने कलीग्स, क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर के साथ स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ सेंसिटिव तरीके से बात करते हैं, तो आपके परिवार के बीच प्रॉस्पेरिटी होती है।
आशा करती हूँ कि आपको कम्युनिकेशन स्किल के 10 पन्ने अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें से मैं आपको 3 पन्ने ऐसे बताऊंगी जिस पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला ये है कि आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनिए ताकि आप दूसरों को अच्छे से समझ सकें। दूसरा ये है कि कोऑर्डिनेशन और टीम में काम करिए, जिससे आप काम करते हैं तो लोगों की राय मिलती है और काम बेहतर होता है। तीसरा ये है कि कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर अपनी फीलिंग्स और आइडियाज बॉडी की भाषा से व्यक्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।